आज जिस हिस्से पर हम कहानी के शिव महापुराण के अंश पर बात करने वाले हैं वह व्यवहारिक और आध्यात्मिक जगत के लिए एक सेतु का काम करता है, एक पुल का काम करता है। आज की कथा बड़ी निराली है। हमारे और उस परमात्मा के मध्य का सेतु बनती है ये कथा। कथा कहती है दधीचि ऋषि का त्याग। एक बार दैत्य वृत्तासुर के आतंक से सभी देवता त्रस्त थे। यह ज्ञात हुआ कि वृत्तासुर का वध केवल एक ऐसे अस्त्र से हो सकता है जो परम तपस्वी दधीचि ऋषि की हड्डियों से बनाया गया हो। दधीचि ऋषि शिव जी के परम भक्त थे और उन्हें वरदान प्राप्त था कि उनकी हड्डियां वज्र से भी अधिक कठोर हैं। देवताओं ने इंद्र के नेतृत्व में दधीचि ऋषि से उनके शरीर का त्याग करने का आग्रह किया, उनकी हड्डियों का दान देने का आग्रह किया। लोक कल्याण के महत्व को समझते हुए दधीचि ऋषि ने एक पल की भी देरी किए बिना योग साधना के माध्यम से अपने शरीर का त्याग कर दिया और देवताओं ने उनकी अस्थियों से, हड्डियों से वज्र नामक महाशक्तिशाली अस्त्र का निर्माण किया, जिससे वृत्तासुर का अंत हुआ और देवताओं को पुनः उनका राज्य प्राप्त हुआ। सुनने में ये कथा तो बड़ी सहज है, सरल है। कोई गहरा राज तो नहीं छिपा इस सरल कथा के भीतर, क्योंकि शिव से संबंधित कोई भी कथा सहज हो ही नहीं सकती, साधारण हो ही नहीं सकती। प्रत्येक कथा में एक एक शब्द में ढेरों भाव छिपे हैं, ढेरों राज छिपे हैं। बस इन राजों को समझना है। इस कथा को समझने के लिए उपनिषद कि ईशावास्य उपनिषद का पहला श्लोक समझना अति आवश्यक है, जो कहता है ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजथा मा गृधा कश्चित् धनम। ईशावास्यम इदम सर्वम, ये संपूर्ण जगत इस ईश्वर का ही अंश है, संपूर्ण में वो ईश्वरत्व का ही वास है। यत्किंच जगत्याम जगत, ये संपूर्ण जगत उस ईश्वर का ही स्वरूप है। हम सब भी उस ईश्वर के ही स्वरूप हैं। तेन त्यक्तेन भुंज था, इस लाइन को केवल जिसने समझ लिया उसने सब कुछ समझ लिया। हमको लगता है हमने कमाया है सब कुछ, हमने पा लिया है सब कुछ, हमने खूब अर्जित कर लिया है, अब इसे भोगना है। ये सब कुछ हमारे लिए ही तो है। ये सब कुछ प्रकृति, वृक्ष, पेड़ पौधे, ये जितना कुछ है ये सब हमारे भोगने के लिए ही तो बना हुआ है। सब कुछ भोगना है हमको, हम भोगने के लिए ही तो आए हैं यहाँ। ये मनुष्य शरीर भोगने के लिए ही तो हमको मिला हुआ है।
परंतु ये लाइन कहती है मात्र इतनी सी बात, तेन त्यक्तेन भुंजिथा। भोग करना, परंतु कौन सा भोग करना है? त्याग पूर्वक भोग करना है, त्याग पूर्वक भोग। अगर भोग में डूब गए तो कभी सत्य नहीं प्राप्त हो पाएगा। भोग कर करके तो देख लिया, कभी संतुष्टि नहीं मिली। एक भोग करते हैं उसकी अतृप्ति पहले ही आ जाती है। एक इच्छा की पूर्ति करते हैं दूसरी इच्छा पहले ही उत्पन्न हो जाती है। एक चाह को पूरा करते हैं दूसरी चाह पहले ही प्रतीक्षा में बैठी है। भोग भोग कर तो रोज देख रहे हैं, परंतु वो संतुष्टि, वो तृप्ति आज तक नहीं प्राप्त हुई है। यहां इसी बात को स्पष्ट कहा जा रहा है, त्याग पूर्ण भोग। संतुष्टि से, पूर्ण रूप से इसे समझ करके कि ये सब मिला है मुझे भोगने के लिए नहीं, बल्कि जानने के लिए, खुद को खोजने के लिए। ये प्रकृति ने व्यवस्था ऐसी तैयार की है कि मैं इससे अपने आप को जान पाऊं, अपने आप को खोज पाऊं। कहानी कहती है कि वृत्तासुर के अंत के लिए ऋषि दधीची की हड्डियों का दान उनसे मांगा गया। ऋषि दधीची बड़े उच्च ऋषियों में से थे, ऐसे ऋषि जो शायद ही इस धरती पर कभी हुए हों। उनका हेर फेर खोज पाना बड़ा कठिन था। उनके जैसा कोई और हो पाए ऐसा हो पाना कठिन था। रावण को तो बाद में ये उपाधि मिली परम भक्त की, परंतु उससे भी पहले अगर कोई था जो महादेव की भक्ति में, शिवत्व की खोज में, यात्रा में पूर्ण रूप से समर्पित हो गया था, तो वो ऋषि दधीची थे। उन्होंने अपने आप को इतना तपाया, इतना तपाया, इतनी साधना में डूबे कि शिव जी उनके भीतर से प्रकट होने लगे, शिवत्व उनके भीतर से घटित होने लगा। और कथा कहती है कि उन्होंने अपनी साधना से अपनी अस्थियों को, हड्डियों को वज्र के समान कर लिया। अपनी तपस्या से वज्र के समान हो गई उनकी हड्डियां। ऐसा हमारे जीवन में देखने को मिलेगा। हम मेहनत करके बहुत बहुमूल्य धन, वैभव, ऐश्वर्य, बिल्डिंगें, गाड़ियां एकत्रित कर लेंगे। ये बहुमूल्य रत्न है जो हमने परिश्रम से अर्जित किया है। और एकदम से कोई आकर कहेगा कि संपूर्ण मनुष्यता के कल्याण के लिए, मनुष्यता के उद्धार के लिए, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए आपके द्वारा कुछ मार्गदर्शन, आपके द्वारा कुछ योगदान, आपके द्वारा कुछ दान अपेक्षित है। क्योंकि आप ऐसी भूमिका में खड़े हैं जहां प्रकृति ने आपको एक अवसर दिया है कि आप मनुष्यता के कल्याण के और प्रकृति के उद्धार के बीच के माध्यम बने। क्योंकि जो आपको प्राप्त हुआ है ये आपका तो नहीं है, आपको दिया है इस प्रकृति ने। अब इसका सदुपयोग कीजिए। अभी तक आपने भोग किया अपने हित के लिए, अब मनुष्यता के कल्याण के लिए भी इसमें से कुछ अंश को प्रकट कीजिए। वहाँ डर लगता है, अरे कैसी बात कर रहे हैं, मैंने अपनी मेहनत से इसे कमाया है, ऐसे ही दान कर दूं, ऐसे ही किसी को दे दूं, ये मेरा है सब कुछ, मैंने मेहनत से कमाया है, मेरा है सब कुछ। कहां से आया मेरा है सब कुछ?
क्या जन्म के साथ ही लेकर के आए या पूर्व से निर्धारित करके लेकर के आए, या फिर आगे इन सब को लेकर के जाओगे? अपने जीवन का सदुपयोग करो, परिश्रम करो, पुरुषार्थ करो, परंतु अपने भीतर हीनता की अपनी सीमाओं को मत बनाओ कि ये मैं हूँ, ये मेरे पुत्र हैं, ये पुत्री है, ये पत्नी है, ये परिवार है, ये माता पिता हैं, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। जो तुमको प्रकृति से प्राप्त हो रहा है उसमें केवल तुम्हारा अधिकार कैसे? तुम तो मात्र एक भूमिका बन गए। तुम योग्य पात्र थे तो प्रकृति ने तुम्हें अधिक दे दिया, पर तुमने प्रकृति के निर्णय को, प्रकृति के उस कार्य को नहीं समझ पाए। यही ऋषि दधीची ने ये समझा, और जब उनसे ये बात कही गई कि मनुष्यता के उद्धार के लिए, मनुष्यता के कल्याण के लिए जो आपने तप से अर्जित किया है, देखो हम व्यवहारिक रूप से जिन चीज़ों को अर्जित करते हैं उनसे हमारा कितना मोह बंध जाता है। यहाँ तपस्या से अर्जित की गई साधना के उस स्वरूप वज्र के समान अस्थियों का दान मांगा जा रहा है। हम व्यवहारिक छोटी छोटी चीजों को इतना पकड़ कर रखते हैं, यहां अपने भीतर के उस अस्थि का दान मांगा जा रहा है। आज के संदर्भ में बात करें तो जैसे भी बड़े बड़े क्रांतिकारी हुए जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों का अर्पण किया, ये सब उसी भूमिका के लोग हैं। श्रेष्ठ के लिए भिन्न भिन्न रूपों में तन से, मन से, धन से, विवेक से, समय से दान करने का भाव, क्योंकि इसे मैं कहीं तो लेकर जा नहीं सकता, इसका अपनी आवश्यकता अनुसार उपयोग करूं, जितनी की इसकी आवश्यकता है उसका हर दिशा में उपयोग करूं, और उसके अतिरिक्त कुछ इसका अंश संपूर्ण समाज के, विश्व के, आत्म के कल्याण की ओर भी प्रेरित करूं। ऋषि दधीची ने इस भाव को स्वीकारा और उन्होंने योग साधना के द्वारा अपने प्राणों का अर्पण कर दिया। अब यहाँ एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात छिपी है। वह ऋषि दधीची शिव जी के साधक थे, शिवत्व की खोज पर थे, और ये होता ही होता है जब हम अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे जीवन में सिद्धियां प्रभावित करती हैं हमको। सबसे पहले हमको भिन्न भिन्न प्रकार के आकर्षण प्रभावित करते हैं। सबसे पहले हमको अकारण ही ना जाने क्या क्या उपलब्ध होने लग जाता है, ना जाने क्या क्या प्राप्त होने लग जाता है, और वहाँ हमारी यात्रा ठहर जाती है। जैसे ही हम उसमें संलग्न होते हैं, जैसे ही उसमें संलिप्त होते हैं। कई साधक हैं जो कहते हैं कुछ दिन की साधना करने के बाद, गुरुवर हमें ऐसा महसूस होता है जैसे कल क्या होने वाला है वो सब हम जान जाते हैं। जैसे कहीं कोई घटना घटी है वो हमें महसूस हो जाती है, जैसे कुछ होने वाला है और वो हम ज्ञात कर लेते हैं। क्या करें इसका? हम कहते हैं कुछ मत करो, इसे सहज स्वीकार करो और भूल जाओ और आगे बढ़ जाओ। कई साधक ऐसे होते हैं जो साधना जिनकी तीव्र होती है तो उन्हें बहुत सी चेतनाएं महसूस होती हैं जो उनको ये प्रलोभन देती हैं कि हम तुमको और जो मांगोगे वो देंगे, परंतु हमने स्पष्ट सबको कहा है, सबको प्रणाम करो और किसी के प्रलोभन में मत आना।
और आगे बढ़ते रहो। यही तो अस्थियों का दान है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, कि अपनी साधना से जब वो अस्थियां वज्र के समान हो गई तो उन्हीं अस्थियों का दान मांगा। साधना से जब कोई सिद्धि, कोई शक्ति, कोई तीव्रता बढ़ने लगेगी तो पहला समर्पण उसी का करना पड़ेगा, क्योंकि यात्रा शिवत्व की है। ये दधीची को स्पष्ट समझ में था, ये उन्हें स्पष्ट बोध में था कि मुझे शिवत्व को प्राप्त करना है। और शिवत्व के पहले जितनी भी उपलब्धियां, जितनी भी सिद्धियां, जितनी भी शक्तियां प्राप्त हो रही हैं, ये सब बाधा हैं। ये मुझे शरीर पर रोकने के लिए तैयारी कर रही हैं। ये मुझे मेरी वासनाओं को तृप्त करने की ओर लेकर जा रही हैं। ये मुझे नाम, ये मुझे पहचान की ओर धकेल रही हैं। लेकिन मैं केवल शिवत्व की यात्रा पर हूं। और अंत में फिर उन सिद्धियों का, उन शक्तियों का भी समर्पण कर दिया बिना कुछ विचार किए। और जैसे ही ये घटना घटी, तब एक बहुत बड़ी आश्चर्यजनक घटना घटी, जो आज तक बहुत विरल क्षणों में घटी है। ये कथा आगे कहती है कि जैसे ही महर्षि ऋषि दधीची ने अपनी अस्थियों का दान किया विश्व के कल्याण के लिए, उनकी चेतना शिव की चेतना के साथ मिल गई। ये अंतिम बाधा थी जो उन्हें रोक रही थी शिवत्व से मिलने में, शिवत्व के दर्शन करने में, शिवत्व हो जाने में। ये अंतिम बाधा थी। तो इसका व्यवहारिक पक्ष, जब हम व्यवहार में जिए तो केवल और केवल भोग प्रवृत्ति से ना जिए, या सब कुछ छोड़ने की प्रवृत्ति से ना जिए। अपने पुरुषार्थ को रोज बढ़ाएं, खूब परिश्रम करें, व्यवहारिक रूप से पुष्ट हों, लेकिन उस व्यवहारिकता के पीछे स्वार्थ नहीं परमार्थ जुड़ा हो। उस व्यवहारिकता के अर्जन के पीछे मनुष्यता का कल्याण निहित हो। उस व्यवहारिकता के अर्जन के पीछे आत्मिक कल्याण पथ निहित हो, त्यागपूर्ण भोग हो। सब मेरा नहीं है, मुझे प्राप्त हो रहा है, अपनी आवश्यकताओं को पूर्त करूंगा, उसके बाद फिर मनुष्यता की चेतना के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए, प्रकृति के उत्थान के लिए भी इसका उपयोग करूंगा। इसी को दान कहा गया है। और आध्यात्मिक पक्ष इसका, जब साधना में प्रगति होगी तो सिद्धियां, शक्तियां, ये सब बढ़ेंगी। और अंत में हमें उसका भी त्याग गुरु के समक्ष कर देना है। हम पुनः खाली हो जाएंगे, और जैसे ही हम उससे पार हुए, वो शिवत्व हमारे भीतर से घटित होने लग जाएगा, हमारे भीतर से प्रकटित होने लग जाएगा। हम ही वो हो जाएंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त।